वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। वो लोग वहाँ पे जाते थे, वो बीमार होके ही बाहर आते थे। जैसे वहाँ पे बहुत अजीब अजीब से सपने आते थे, तो उसने वो पीजी छोड़ दिया। रोते हुए अपनी मम्मी को कॉल लगाएगा, मतलब हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी। उसके साथ ही हम एक स्टोरी टाइम भी करने वाले हैं। तो आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। मेकअप करते करते मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर, मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस, नाइटमेयर शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ था जब मैं पीजी में रहती थी। तो चलो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वहाँ पे एक ऐसा बाथरूम था जिसे मैं रोज़ यूज़ करती थी। जैसी रात होती थी वहाँ से रोने की आवाज़ आती थी। जस्ट इमेजिन एक बाथरूम जो आप रोज़ यूज़ करते हो और वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही, वो भी रात को। एक ऐसी रात जब मेरे बेड पे मेरे शोल्डर के पास एक न्यूबॉर्न बेबी लेटा हुआ था। अगर डर लगता है आपको भी तो अभी लाइट्स ऑन कर लो, क्योंकि आज की कहानी एकदम रियल है और एकदम हॉरर होने वाली है। तो बात है आज से अराउंड 3 साल पहले की, जब मैं यहाँ देहरादून में नई शिफ्ट हुई थी कॉलेज करने के लिए, और मैं रहने के लिए एक पीजी ढूंढ रही थी। हॉस्टल था, मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया, मतलब मैंने ऑलमोस्ट एडमिशन अपना करा लिया था। लेकिन उसके बाद जब फैमिली ने और सबने वो पीजी देखा तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। पीजी नहीं, वो हॉस्टल देखा तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद आसपास में एक पीजी ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मुझे एक पीजी मिला जो काफ़ी नॉर्मल सा था वैसे तो देखने में, और जो वहाँ की वार्डन थी ना, क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा अजीब थी वो। फर्स्ट डे से ही मुझे ऐसा लग रहा था समथिंग इज़ ऑफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब थी वो। सबको अजीब से घूर घूर के देखना, सब पे अजीब सी नज़र रखना। फिर मुझे लगा, क्योंकि मैं तो पहली बार पीजी में रह रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वार्डन्स ऐसी होती हैं, सब पे नज़र रखती हैं, शायद यही उनका काम है। मैं उस पीजी में रहती थी ना, वो पीजी मतलब वो पूरी, जहाँ पे वो पीजी था वो पूरा एक एरिया था, कॉलेज के काफ़ी ज़्यादा पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और वो एक ऐसा एरिया था, मतलब एक लेन थी जहाँ पे पूरे पीजी थे, सारे के सारे पीजी थे वहाँ पे। मेरा वाला पीजी था ना, वो उन सारे पीजी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब अभी मैं बजट पूरा तो नहीं बताऊंगी कि कितने का था, लेकिन मतलब जितने भी उस एरिया में पीजी थे, उस सोचो सबसे ज़्यादा महंगा पीजी मेरा था। उसी में मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम भी रहती थी, तो मतलब सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव वो पीजी था। और मैं वहाँ पे रहती थी शेयरिंग में, सिंगल हम वो रूम लेते हैं उस पीजी का, तो वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी लेने का। तो मैंने शेयरिंग में लिया था, जहाँ पे मेरी रूममेट भी मेरे साथ रहती थी। रूम्स के बारे में मैंने पूछा था, तो वहाँ पे सारे रूम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो और पीजीज हैं वो इस पीजी से थोड़े सस्ते हैं। अगर मुझे ये बात पता होती, पहली बात तो मुझे यही नहीं पता था कि वो जो उस एरिया में वो जो पूरी लेन है वो पूरी पीजी से भरी हुई है। जल्दी में, क्योंकि पहले मैं हॉस्टल में शिफ्ट करने वाली थी, सामान लेके मैं अपना सब आ गई थी। उसके बाद जब मैंने हॉस्टल देखा, रूम देखा, तो वहाँ मुझे लगा मैं तो बिल्कुल यहाँ रह ही नहीं सकती हूँ। और वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा था कि मतलब स्टार्टिंग से मैं घर में ही रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वहाँ रह पाऊँगी। और मम्मी ने भी मना कर दिया था उस टाइम तक देख के। तो जल्दी में, क्योंकि सामान मेरे पास था और शिफ्ट करना ही था, रूम इतनी जल्दी मिलते नहीं, इसलिए मैंने उसी पीजी में शिफ्ट कर लिया। और मैंने सोचा कि यहाँ से मेरा कॉलेज भी बहुत ज़्यादा पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया। तो उस टाइम तो वो रूममेट मेरी थी नहीं, मतलब उसका सामान सब रखा हुआ था, पूरी तरीके से वो सेट नहीं हुई थी। फिर मैं अच्छे से अपना सामान वहाँ लेके गई और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। देखने में तो वैसे नॉर्मल सा ही पीजी था, और सबसे ऊपर टॉप फ्लोर में, 3rd फ्लोर में मेरा रूम था, सबसे लास्ट वाला। तो मतलब जैसे नॉर्मली पीजीज होते हैं फ्लोर, और ऐसे करके सामने यहाँ से मतलब सीढ़ी थी और सामने एक लेन जैसी थी, इधर रूम और इधर रूम, आमने सामने पूरे रूम्स थे। पहले तो स्टार्टिंग में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, और उस टाइम तक मेरी रूममेट भी नहीं आई हुई थी। तो मैं उस पीजी में आई थिंक से 2 हफ्ते तो मैं वहाँ पे अकेली रही थी, तब तक मेरी रूममेट आई नहीं थी। तब मैंने उससे बात की, मतलब मैंने जो वहाँ की वार्डन थी उससे पूछा था कि कौन है क्या है। तब मैंने उसका नंबर लिया और फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब वो कब आ रही है। तब उसने मुझे बताया कि अभी उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है, मतलब वो उस पीजी में पहले शिफ्ट हो गई थी, 1-2 दिन वो रही थी ऐसी, मतलब सामान सेट नहीं किया था, और उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वो चली गई है वापस अपने घर।
तो मुझे ये बात सुन के तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी थी कि ऐसा क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद नॉर्मली था, मैं रहने लगी और मैं उस टाइम अकेली रहती थी। मुझे ऐसा डर वर कुछ लगता नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं और मेरे सिबलिंग सब अकेले रहे हैं। मम्मी ड्यूटी चली जाती थी, मतलब हम सब लोग अकेले ही रहते थे, ऐसा कोई बड़ा था नहीं हमारे साथ रहने के लिए। तो मुझे ऐसा डर वर तो कुछ लगता है नहीं वैसे, ठीक है। तो उस पीजी में 3rd फ्लोर से, और वहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी ऑब्वियसली, लिफ्ट वगैरह आई थिंक यहाँ जितने भी पीजी हैं जितने मैंने देखे तो वहाँ कोई लिफ्ट वगैरह नहीं थी। नीचे सबसे नीचे जो पानी, पीने का पानी, वो लेने के लिए मुझे जाना पड़ता था। मेरे पास ऐसा कुछ स्टोरेज था नहीं पानी का रखने के लिए कि मैं वो स्टोर करके रख लूँ। 2-3 बॉटल्स थी मेरे पास, तो जब भी मुझे प्यास लगती थी मैं एक बार में सुबह भर लेती थी। जब मैं कॉलेज से आती थी तब उसके बाद आके फिर मैं अपना पानी वानी सब भर के पीने का नीचे से, क्योंकि जो वाटर प्योरीफायर था वो सबसे नीचे लगा हुआ था। 3rd फ्लोर से नीचे जाती थी मैं पानी भरने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता था, क्योंकि मैं एक तो पानी भी इतना ज़्यादा पीती हूँ कि रात को 12 बजे कभी 1 बजे मुझे प्यास लगने लग जाती थी और मैं सबसे नीचे जाती थी और पूरे पीजी में अंधेरा रहता था, पूरे पीजी में अंधेरा। मतलब रात को 1 बजे, एक दिन तो मैं 2 बजे गई, उस टाइम भी मुझे थोड़ा अजीब लगा पहली बार। तो मैं 2 बजे गई और वहाँ सीढ़ी के साइड में ही वो वाटर प्योरीफायर लगा रहता था। सारे पीजी के लोग वहीं से पानी लेते थे, चाहे वो वार्डन हो कोई भी, मतलब सारे बच्चे वहीं से लेते थे। तो मैं बॉटल अपनी 2 भर के लेके आई और नीचे जैसे ही मैं देखती थी तो पूरा अंधेरा, क्योंकि सब सो चुके होते थे उस टाइम तक। मेरे रूम में एक बाथरूम था, मैं नॉर्मली उसको दिन में यूज़ करती थी, ठीक। और मेरी रूममेट, हम दोनों वही वॉशरूम यूज़ करते थे। दिन में तो वो वॉशरूम एकदम ठीक लगता था, कपड़े धोना, नहाना, अपना सारा काम, मतलब मैं रेडी होना सब उसी वॉशरूम में करती थी दिन में। और जैसी रात होती थी वो वॉशरूम एकदम हॉन्टेड बन जाता था, मतलब वहाँ से रोने की आवाज़ आती थी। जस्ट इमेजिन कि रात के 2 बजे कभी मैं उठ रही हूँ, ठीक है, वॉशरूम की, जब भी मैं उठती थी वॉशरूम जाने के लिए तो वहाँ से रोने की, एक लड़की के रोने की आवाज़ आती थी। और जो वो वॉशरूम था ना, वो मतलब जैसे ही वॉशरूम है, सारे रूम्स के अटैच थे, तो वॉशरूम से एक बगल में रूम था जिसमें एक अकेली सिंगल लड़की रहती थी, तो वो उससे अटैच था, उसके वॉशरूम से मेरा वॉशरूम अटैच था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका कोई ब्रेकअप हो गया और ये रो रही होगी। जो लड़की थी ना वो भी देखने में बहुत ज़्यादा अजीब थी। ज़्यादातर लोग मुझे वहाँ ऐसे ही मिले जो काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। तो मेरा वहाँ पे ज़्यादा इतना इंटरेक्शन किसी से हुआ नहीं था, बस एक वो वार्डन थी और 2-3 लड़कियाँ और थी। एक तो मेरी रूममेट हो गई जिसके साथ मैं नीचे, क्योंकि सबसे नीचे हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब हम लोग नीचे करने के लिए जाते थे, तो उसके साथ ही मैं नीचे जाती थी खाना खाने के लिए। और उससे भी मैंने एक बार पूछा था कि ये मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, वो उसने भी मुझे सेम बात बोली कि मुझे भी थोड़ी अजीब लगती है, मतलब किसी से बात ना करना, अकेले बैठा रहना, अकेले हर जगह जाना। मतलब मैं भी ऐसी हूँ कि ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं करती हूँ, बट अगर हम कहीं पे ऐसे सेम एक पीजी में रह रहे हैं, वहाँ की लड़कियाँ, तो थोड़ा हाय हेलो तो हो ही जाता है। अगर कोई मेरे से कुछ बोल रहा है, मुझसे कुछ पूछ रहा है, तो मैं उसे इग्नोर तो नहीं करूँगी, उसका जवाब तो मैं दूंगी, पर वो ये भी नहीं कर पाती थी। बगल में ही रहती थी तो मैंने बात करने की कोशिश भी करी 1-2 बार, लेकिन वो उस मतलब इग्नोर करके चली जाती थी। पहले तो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, तो मैंने दोबारा उससे फिर बात करने की ट्राई भी नहीं किया। तो 1-2 बार मैंने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया बिल्कुल। जैसे वॉशरूम जाती थी अगर मुझे आवाज़ आती भी थी तो मैं इग्नोर करके और फिर मैं सो जाती थी। और मैंने उस टाइम तक अपनी रूममेट से भी ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी रूममेट से एक बार इस बारे में डिस्कशन करती हूँ कि क्या उसको भी ऐसी आवाज़ आती है या फिर मैं ही सिर्फ पागल हो रही हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो लड़की सच में रो रही होगी। फिर 1 बार ऐसा हुआ, फिर 2 बार ऐसा हुआ, फिर रोज़ जब ऐसा होने लगा तो मैंने सोचा कि रोज़ क्या उसका ऐसा ब्रेकअप हुआ होगा क्या, रोज़ रोएगी वो। मतलब कोई लड़की ऐसी तो होगी नहीं कि रोज़ ही रोएगी और उसी टाइम पे रोएगी, रोज़ 2 बजे, कभी 2:30 बजे रात के। तो फिर मैंने ये बात अपनी रूममेट से डिस्कस की कि क्या तुम्हें भी ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। तब उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर वहाँ से मेरा डर थोड़ा स्टार्ट हुआ कि सिर्फ ये इसका मतलब मेरे साथ ही हो रहा है। चीज़ मैंने वहाँ पे और उस पीजी के बारे में सुनी कि वहाँ पे मेरे से नीचे वाले फ्लोर में एक और लड़की की काफ़ी ज़्यादा मतलब तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है और फिर उसने वो पीजी छोड़ दिया था। तो वहाँ पे एक और लड़की काम करती थी, मतलब जो ऐसी थोड़ी हेल्पर टाइप की थी। मैंने उससे भी पूछा क्या हुआ उस लड़की को, ऐसा। तो उसने मुझे बताया कि ऐसी वहाँ पे बहुत अजीब से सपने आते थे, तो उसने वो पीजी छोड़ दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रात आई हमारी, ठीक है। फिर उस रात भी यही हुआ, 2-3 दिन तक लगातार मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं।
तो पहले तो मैं डरती नहीं थी बिल्कुल भी। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि जब रोज़ रोज़ ऐसा होने लगा और मैंने अपनी रूममेट से पूछा, तब उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो फिर मुझे फिर डर लगने लग गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर जब मैं उठ के रात को क्योंकि वॉशरूम जाना होता था तो मैं चली जाती थी और फिर सेम चीज़ वही आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती थी और फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं डर के मारे फिर फटाफट से अपने बेड पे कूद के मैं सो जाती थी। और फिर एक दिन आई वो रात जिसे सोच के अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में, कभी भी। और ये इंसिडेंट्स मैंने जिसको भी बताया वो भी मतलब एकदम शॉक्ड हो गया सोच के कि तू कैसे रह ली। उस चीज़ को होने के बाद भी मैं 2 दिन तक वहाँ रुकी हूँ। मतलब रात को मैं कैसे सोई होंगी। जो बात करते हुए भी बहुत ज़्यादा ऐसा डर जैसा लग रहा है क्योंकि अभी भी मैं रूम में अकेली हूँ और अभी भी मुझे बात करने में उस बारे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे स्टोरी बतानी है ये कि अगर आप भी किसी पीजी में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो पहले उस पीजी के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, ठीक है, 1-2 लोगों से और जो वहाँ उस पीजी में रहते हैं उनसे, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। जल्दी में मैंने ऐसे शिफ्ट कर लिया था। तो उस रात मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी और मुझे आया एक सपना उस रात। शायद वो सच था। इतनी गहरी नींद में रोते हुए मैं उठ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि वो सच ही था। और मुझे आज भी नहीं पता कि वो सच था या फिर सिर्फ एक सपना था। मुझे तो ऐसा लगा कि वो सच ही था। उस टाइम मेरे साथ वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने उस रात उस सपने में देखा अपनी वार्डन को, जो कि नॉर्मल नहीं थी। मुझे उसके 2 रूप दिख रहे थे। मतलब 2 वार्डन हैं सेम उसी रूप की, लेकिन जो उसका एक रूप था वो एकदम नॉर्मल था और जो दूसरा रूप था वो एकदम ही अलग था, एकदम भयानक फेस। मतलब उसे कोई देख के एकदम रात को अगर कोई देख ले तो चीख के उठ जाए, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम तक भी सो रही थी। इतना खतरनाक उस वार्डन का रूप मुझे दिखा। सपने में ही मेरा डर के मारे दम घुटने लग गया। मतलब इतना ज़्यादा मुझे घुटन हो रही थी तो मैं डर की वजह से पीठ घुमा के और मैं फिर लेट गई। और जैसे ही मैं घूमी, मेरे बगल में शोल्डर के पास एकदम मेरे बिस्तर में मुझे एक अजीब सा वेट फील हुआ। मतलब ऐसा जैसा कोई मेरे बगल में कोई छोटी सी चीज़ है और मैं उसे छू भी रही थी। सच में मैंने उसको ऐसे अपने शोल्डर से टच भी किया क्योंकि मैं इस तरीके से लेटी हुई थी और वो चीज़ मैं इधर को घूमी हुई थी। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई जैसे कुछ है, कुछ तो है। और उस टाइम मेरे रूम में मेरी रूममेट भी नहीं थी, ठीक है। वो ज़्यादातर बाहर ही रहती थी और मैं वहाँ उस रूम में ज़्यादातर अकेले ही रही हूँ। और जो चीज़ मुझे फील हो रही थी वो पता है क्या था, उसके भी मुझे अब बताते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वहाँ पे एक न्यूबॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु, एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल मेरे बगल में एकदम ही शांत था। मतलब जैसे नॉर्मल न्यूबॉर्न होते हैं तो वो रोते होते हैं, बट वो बेबी एकदम शांत था। कुछ भी मतलब उसमें कोई मूवमेंट थी ही नहीं, बस वो लेटा हुआ था और उसके सर में बाल भी नहीं थे सच में। और जैसे ही मतलब मैं ऐसे लेटी हुई हूँ और मुझे सपने में ऐसा मुझे लगा कि मैंने उसको ऐसे करके जैसे ही हाथ में टच किया तब मुझे उसके यहाँ पे मैंने सर में उसके टच किया और उसके वहाँ सर में बाल भी नहीं थे। मतलब इतना छोटा बच्चा, एकदम न्यूबॉर्न बेबी। बट उसके इतना शांत होने के बाद भी उसकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा भारी थी कि मैं वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। मतलब ऐसे मैं लेटी हुई हूँ और मैं ऐसे भी नहीं हो पा रही हूँ और ना ही मेरी आँख खुल पा रही है। और उसके बाद मुझे दिखी वो वार्डन, मतलब जिसके मुझे 2 फेसेस दिख रहे थे। उसमें से जो एक फेस उसका बहुत ही डरावना वाला फेस था, उसके हाथ में था वो न्यूबॉर्न बेबी जो अभी मेरे बगल में लेटा हुआ था। सेम वो बेबी उसके हाथ में था और जो उसका एक दूसरा वाला रूप था वो वहाँ खड़ा हुआ बस सब कुछ देख रहा था, हंस रहा था। और फिर वो वार्डन लेके उसे बालकनी में चली गई बेबी को, और जो दूसरा वाला रूप था वो आके उसने मेरा हाथ पकड़ा है और वो मुझे उधर लेके जा रही है बालकनी की साइड। फिर जो वो वाली वार्डन थी जो जिसके हाथ में बेबी था, उस वाले फेस ने उस वार्डन ने वो बेबी को लेके और सीधे बालकनी से नीचे कूद गई है वो। मतलब ऐसा मुझे दिखा और मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं बालकनी की तरफ को जा रही हूँ उस वार्डन के साथ, दूसरे वाले के। मतलब एक वार्डन ऑलरेडी वहाँ कूद चुकी है बालकनी के नीचे उस बेबी को लेके, और दूसरी वाली वार्डन मुझे लेके वहाँ बालकनी में जा रही है। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मतलब सच में। और फिर एकदम घबरा के मेरी आँख खुल गई और जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली मैंने एकदम से ऐसे पीछे देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था, सामने कोई नहीं था, पूरा रूम खाली था और सिर्फ मैं ही वहाँ पे उस रूम में थी।
और मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना सच में। मतलब वो जो हॉरर, वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। इतनी तेज़ मुझे ऐसा डर लगा, अपनी लाइफ में पहली बार इतना ज़्यादा मैं डरी हूँ। वो जो एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ अभी भी मुझे ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो एक्सपीरियंस बताते हुए भी। इतना ज़्यादा डरावना था। और ये सब होने के बाद, क्योंकि मेरी रूममेट भी नहीं थी, कोई भी नहीं था रूम में, तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे डर लगा है ये सब होने के बाद। उसके बाद जो मैंने रोते हुए अपनी मम्मी को कॉल लगाई है, मतलब इतना ज़्यादा रो रही हूँ, और सीधे मैंने अपनी मम्मी को कॉल की सबसे पहले। उस टाइम आई थिंक तब तक सुबह हो चुकी थी, सुबह के 3:30 बज रहे थे। और ये सब स्टार्ट हुआ था रात के 1-1:30 बजे के बाद, मतलब 1-1:30 बजे ही ये सब स्टार्ट हुआ था। और जब मैं उठी हूँ, ये सब पूरा प्रोसेस चला है, तब तक सुबह के 3:30 बज चुके थे। और मैंने तुरंत उठते ही जैसे ही रोते हुए मम्मी को कॉल लगाई है, तो मम्मी तो मतलब एक तो इतनी सुबह सुबह मैंने कॉल करी 3:30 बजे, और वो भी रोते हुए। जैसी मम्मी ने कॉल उठाई तो मैं बस रो ही रही हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। तो मम्मी ने फिर बोला क्या हो, मतलब हर कोई पेरेंट्स डर ही जाएंगे अगर उनका कोई बच्चा ऐसे बाहर रह रहा होगा और अचानक से एक बार कॉल आएगा और रोते हुए बोलेंगी। तो वैसे ही वो डरती थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं गई हूँ। मतलब मैं एक ऐसी लड़की थी जो घर से भी बहुत ही कम बाहर निकलती थी, सिर्फ और सिर्फ जब मुझे कोई ज़रूरत होती तभी। और मैं दुकान भी नहीं खुद जाती थी, अपने भाई को भेज दिया। अगर मेरा कोई पार्सल आया है तो वो भी मैं खुद लेने नहीं जाती थी। अचानक से मैं बाहर आई हूँ तो उनको, सब लोग, पूरी फैमिली पहले डरी हुई थी कि ये कैसे मैनेज करेगी ऐसे अकेले। ले अचानक से कॉल करना, किसी के भी पेरेंट्स डर जाएंगे, ऐसे कोई लड़की ऐसे बाहर रह रही है और अचानक से फिर रात को, मतलब सुबह सुबह ऐसे कॉल आ रहा है और ऊपर से रो रही है। और मैं सिर्फ रो ही रही थी, मैंने कुछ बोला नहीं उस टाइम पे, मैं सिर्फ रो रही थी। और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, उन्होंने कहा कि क्या, पता नहीं क्या हो गया। फिर मम्मी मेरे से पूछ रही क्या हुआ, बता बता। अचानक से घबरा के उनकी भी आँख खोली गई, और फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब उस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ रो रही थी, मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मम्मी ने कहा तुझे किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ है तेरे साथ, बता बता बता। फिर उसके बाद बहुत देर बाद जब मैं रोई हूँ, उसके बाद फिर मैंने कॉल कट कर दिया थी। फिर दोबारा मम्मी तो बहुत घबरा गई, फिर दोबारा कॉल आया मेरे पास। फिर थोड़ा मैं शांत हुई हूँ, मैंने पानी वानी पिया है थोड़ा। उस टाइम तक मुझे होश आया कि हाँ ये सब एक सपना था। और मुझे आज तक भी ऐसा नहीं पता कि वो सपना था या फिर वो रियल था। मतलब मुझे तो अभी तक ऐसे ही लग रहा है अभी भी कि वो सब मेरे साथ रियलिटी में हुआ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था वो। फिर मैंने मम्मी को ये सारी चीज़ें बताई। मम्मी ने मेरे से कहा कि अभी के अभी अपना सामान पैक करके और अभी वो पीजी को खाली कर दे। और मुझे उस टाइम तक मतलब रूम वगैरह कुछ नहीं मिल रहे थे, तो मम्मी ने कहा तू घर आ जा, तू अभी के अभी घर आ जा। यहाँ से देहरादून से मेरा घर रुद्रपुर दूर है। अगर हम जैसे किसी कैब वैब से जाते हैं तो 5-5.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हम किसी अगर बस से जाते हैं तो पूरे 8-9 घंटे लगते हैं। और सुबह से वो मम्मी एकदम रेडी कि मैं अभी आ रही हूँ, रुक जा, मैं, तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल अभी आ रही हूँ। मैं थोड़ा शांत हुई, मैंने कहा नहीं ऐसा, अब तो सुबह हो गई है तो अब थोड़ा सब कुछ ठीक लग रहा है। मम्मी ने कहा कि ठीक है तू खाली कर दे, तो मैंने कहा ठीक है मैं अब देख रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मैंने उस पीजी के लिए, क्योंकि वो लोग सिक्योरिटी फ़ीस भी लेते, तो वैसे ही वो पीजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और उसमें 2 महीने की सिक्योरिटी फ़ीस भी उन्होंने ले रखी थी उसी टाइम। और जब ये सब हुआ तब मुझे हो गया था आई थिंक 2-3 महीने हो गए थे। और मैंने उस महीने का, उस टाइम स्टार्टिंग थी उस मंथ की, और मैंने उस मंथ का भी रेंट पे कर दिया था, क्योंकि एडवांस में लेते थे सब, तो उस मंथ का मैंने रेंट पे कर दिया था। तो मुझे ये लग रहा था कि अब, क्योंकि वो लोग वापस भी नहीं करते, रिफंडेबल नहीं थे वो, उन्होंने ये चीज़ पहले क्लियर कर दी थी कि इन फ्यूचर अगर कभी खाली करोगे ये चीज़, तो क्योंकि हम एडवांस ले रहे हैं तो आपको मंथ के लास्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिफंडेबल बिल्कुल भी नहीं थी फीस। और 2 महीने की सिक्योरिटी भी मेरी वो मिलने वाली थी मुझे 2-3 महीने बाद। सारा सिक्योरिटी चेकअप पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया, वो सब होने के बाद। और मुझे इतनी जल्दी रूम भी नहीं मिलते। फिर मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़े दिन के लिए घर ही आ जा। फिर मैंने सोचा कि, और शायद उस टाइम मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम आने वाले थे, ठीक है, तो इसलिए और भी मैं घर नहीं गई। समझाने के बाद भी मैं नहीं गई। और मेरी हिम्मत तो देखो, उसके बाद भी उस रूम में मैं अकेले रुकी हूँ। मतलब वो चीज़, वो सारा इंसिडेंस होने के बाद भी उस रात भी मैं वहाँ पे अकेली सोई हूँ। रात भी उस बाथरूम से ऐसे रोने की जो आवाज़ वो आती थी, वो
लगातार आई है। उस रात भी वो आवाज़ आई है और मैं उसे इग्नोर करके सोई हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब क्या करूँ, मैं तो फंस गई थी बीच में, घर भी नहीं जा सकती थी और इतनी जल्दी कहीं पे कुछ मिलता नहीं। तो मम्मी ने कहा कि तू अपने किसी फ्रेंड को बुला ले उस रूम में, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं उनके रूम में कहीं पे शिफ्ट कर ले, मैं वार्डन से बात करती हूँ और मैं कहीं पे तुझे शिफ्ट कराती हूँ। और मुझे तो उस वार्डन की शक्ल को देख के भी इतना ज़्यादा डर लगने लग गया था उस टाइम तक। और थैंक गॉड उस रात तो मेरे साथ ऐसा कुछ सपना अपना मुझे कुछ नहीं आया, लेकिन वो रोने की आवाज़ तो आ ही रही थी, ठीक है, रात को भी। तो उस रात मैं उठी नहीं, एक बारी मैं सिर्फ वॉशरूम गई और वहाँ से उस वॉशरूम में मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था जाने से, फिर भी क्योंकि मुझे जाना ही था तो मैं वहाँ गई हूँ। और उस वॉशरूम से जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी है, फिर से मैं आके डर के मारे और मैं अपने बेड में सो गई। उस टाइम तक भी मेरी रूममेट नहीं आई थी। मैंने अपना सामान पैक किया और वो पीजी हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे आज तक भी नहीं पता कि वहाँ पे था क्या। मुझे ये चीज़ें पता चलती हैं मतलब वहाँ पे, क्योंकि और भी कुछ मेरे रिलेटिव्स के कोई दोस्त शायद वहाँ पे रह रहे थे, तो मैंने उनसे मुझे ये चीज़ जब मैंने बताई ये सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वहाँ पे ऐसा हुआ, तब उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक लड़की और रहती थी कि हमारी साइड की थी, मतलब रुद्रपुर की थी। मैं उसको इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, तो उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। जो लोग वहाँ पे जाते थे वो बीमार होके बाहर आते थे। उसके बाद मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। पता नहीं वहाँ पे था क्या ऐसा। और उसके बाद वो वार्डन ने भी वो छोड़ दिया था पीजी, पता नहीं उनके बीच तो कुछ हुआ था। और जो वहाँ पे दीदी रहती थी उसने भी, मतलब एक एक करके वहाँ से सारे लोगों ने छोड़ दिया था। मुझे पता चलता रहता था, मेरे कॉलेज के पास ही था। ये है मेरा फाइनल लुक। और अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं और मैंने इनको कोम भी नहीं किया। अभी मैं शाल लेके आई थी क्योंकि। तो अगर आपको मेरा ये लुक और मेरी लाइफ की सबसे स्कैरिस्ट स्टोरी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है और मेरे पास इसी तरीके की एक रियल स्कैरी स्टोरी और है। तो देखती हूँ, अगर मैं वो डालूंगी नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं डाल लूँ या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।